तो ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 3 स्प्रिंग्स लगी हैं और तीनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि अगर जो m मास है उसको नीचे की तरफ x लेकर जाएं तो जब वो ऑसिलेशन करेगा तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मास है इसके नीचे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग इसके लेफ्ट साइड में है। तो अगर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा x से नीचे लेकर जाते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो स्प्रिंग का शेप बदलकर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इलोंगेशन होगा इस दूसरी स्प्रिंग में, ग्रीन वाली स्प्रिंग में। तो ये है 90, अब 60 और 90 तो ये हो गया 30। ये था x, तो हम लिख सकते हैं x1 को x sin 30, इसका मतलब x/2। तो ग्रीन स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x/2 और बिल्कुल उसी तरह से जो दूसरी स्प्रिंग है वो भी इलोंगेट होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो उसमें भी जो इलोंगेशन आना चाहिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये भी x/2 ही आएगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक ने नीचे वाली स्प्रिंग को नीचे ही x प्रेस किया था, तो नीचे वाली स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी kx। लेफ्ट वाली स्प्रिंग फोर्स लगाएगी kx/2 जो कि 60 डिग्री पर होगी। राइट वाली स्प्रिंग राइट की तरफ फोर्स लगाएगी kx/2, ये भी 60 डिग्री पर। तो अगर आप इन सब का रिजल्टेंट निकालें तो kx/2 cos 60 और kx/2 cos 60 मिलकर 2kx/2 cos 60 और एक kx, मतलब कि kx प्लस kx cos 60 यानी kx प्लस kx/2 इट इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से ma आया 3kx/2, तो a की वैल्यू आ गई 3kx/2m। तो इसको अगर हम ओमेगा स्क्वायर से x से कंपेयर करा दें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा 3k/2m। तो ओमेगा बन गया √3k/2m। तो टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा यानी 2π√2m/3k। दिस शुड बी द टाइम